औरंगजेब की कब्र को लेकर दिए जाने वाले अनुदान रद्द की मांग की गई है। संगठन ने खर्च का ब्यौरा देते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि के देखभाल खर्च में भेदभाव का आरोप लगाया है, जिस पर सियासत और गर्मा गई है। बता दें आपको कि एक तरफ अबू आजमी ने औरंगजेब को लेकर बयान दिया था और उनके समर्थन में समाजवादी पार्टी के कई नेता आ गए थे और कई नेताओं ने कहा था कि औरंगजेब को लेकर जो कुछ अबू आजमी ने कहा है वो ठीक है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार में इसको लेकर नाराजगी, यहां तक कि आम लोगों में भी इसको लेकर नाराजगी लगातार सामने आई थी। और अब यहां तक कहा जा रहा है कि जो अनुदान दिया जा रहा है उसे भी बंद किया जाना चाहिए। कह रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि के देखभाल खर्च में भेदभाव का आरोप लगाया है। साहेब, आम्हालाही प्रत्येकाला असंच वाटतं, फक्त काही गोष्टी कायद्याने करावे लागतात कारण ती संरक्षित आहे। जुन्या काँग्रेसच्या काळामध्ये एएसआयचं संरक्षण मिळालंय। साहेब, आम्हालाही प्रत्येकाला असंच वाटतं, फक्त काही गोष्टी कायद्याने करावे लागतात कारण ती संरक्षित आहे। जुन्या काँग्रेसच्या काळामध्ये एएसआयचं संरक्षण मिळालंय। साहेब, आम्हालाही प्रत्येकाला असंच वाटतं, फक्त। और सत्यप्रकाश इस वक्त मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्यप्रकाश, औरंगजेब को लिए गए अबू आजमी के बयान पर नाराजगी थमने का नाम नहीं ले रही है। अब तो सरकार के भीतर से भी नाराजगी सामने आ रही है। निलंबन भले ही हो गया हो, लेकिन गुस्सा कम नहीं हुआ है। कहीं औरंगजेब के जो कब्र है उसको हटाने की डिमांड किया जा रहा है और लगातार इस मांग को जोर पकड़ लिया है। महाराष्ट्र विधानसभा में लगातार इस बात पर चर्चा किया जा रहा है कि जो औरंगजेब का जो कब्र है जो कि संभाजी नगर में है उसको हटाया जाए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि जो कब्र है ये कब्र हटाने की मांग को सब लोग चाहते हैं कि इस कब्र हटाया जाए, लेकिन कानून के तहत हटाया जाए, क्योंकि जिस तरह से उसको एएसआई के तहत संरक्षण प्राप्त है उसको कानूनन तरह से हटाया जा सकता है। लेकिन कहीं न कहीं जिस तरह से महाराष्ट्र में कहीं न कहीं कब्र को लेकर हटाने की मांग कहीं लगातार डिमांड बढ़ती जा रही है और महाराष्ट्र विधानसभा में लगातार शिवसेना के नेता, बीजेपी के नेता, एनसीपी के नेता, यहां तक कि अब शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता भी ये कह रहे हैं कि औरंगजेब का जो कब्र है उसको हटाया जाए। कहीं कहीं महाराष्ट्र में सियासत में कहीं औरंगजेब का कब्र हटाने का मुद्दा गर्म हो गया है और जो हिंदू संगठन है, हिंदू संगठन भी ये चाहते हैं कि जो औरंगजेब का कब्र है संभाजी नगर में उसको हटाया जाए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के बयान के बाद कहीं कहीं ये मामला कहीं तूल पकड़ लिया है। जी, लेकिन अब इस मामले में यहां तक कहा जा रहा है सत्यप्रकाश कि एक तरफ अनुदान बंद किया जाए, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ महाराज को लेकर जो कदम उठाए जाने चाहिए, जिस तरह से वहां फोकस किया जाना चाहिए वहां फोकस नहीं है, बल्कि अबू आजमी जिस तरह से बयान दे रहे हैं उसको लेकर नाराजगी भी बढ़ रही है और मुख्यमंत्री के बयान के बाद ये मामला और ज्यादा गर्मा गया है। देखिए, अबू आजमी ने जो बयान दिया था, जो औरंगजेब की तारीफ किया था, उसके बाद कहीं विधानसभा से उनको सस्पेंड किया गया। अब कार्रवाई की मांग किया जा रहा है कि अबू आजमी के खिलाफ जो कार्रवाई जो दो एफआईआर हुआ है उसको लेकर कार्रवाई किया जाए। अब जो डिमांड बढ़ रही है कि औरंगजेब का जो कब्र है उसको हटाया जाए और जो आरटीआई के तहत जानकारी सामने आया कि जो औरंगजेब का कब्र है जो मेंटेनेंस मिलता है, रख रखाव मिलता है, वो लाखों रुपया मिलता है। और लाखों रुपया क्यों दिया जाता है, ये अब डिमांड किया जा रहा है कि जो लाखों रुपया मिलता है मेंटेनेंस के लिए उसको रोका जाए। वहीं शिवाजी की मूर्ति के लिए कहीं 250 रुपये मिलता है, जो आरटीआई की तरफ से जानकारी मिला है। तो अब ये डिमांड किया जा रहा है कि औरंगजेब का जो कब्र का रख रखाव के लिए जो पैसे मिलते हैं लाखों रुपए, उसको भी रोका जाए, क्योंकि हमारे महाराष्ट्र में जो है शिवाजी महाराज देवता है, उनके जो मंदिर है, उनके मंदिर के जो रख रखाव का पैसा मिलता है सिर्फ 250 रुपये मिलता है और औरंगजेब का जो कब्र है उसके रख रखाव के लिए लाखों रुपये मिलता है। तो इस चीज को लेकर डिमांड किया जा रहा है कि जो अनुदान मिलता है औरंगजेब के कब्र को अब रोका जाए। जी, लेकिन मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं सत्यप्रकाश कि कांग्रेस ने इसे संरक्षित कर रखा, कांग्रेस ने संरक्षित कर रखा था और इस पर सरकार फोकस कर रही है। हम वापस लौट रहे हैं आपके पास, आपसे अपडेट लेंगे इस मामले पर। लेकिन औरंगजेब की कब्र पर हो रहे खर्च पर रोक की मांग पर सियासत गर्मा गई है। अब इस पर किस तरह से बयान सामने आ रहे हैं और लगातार मुख्यमंत्री के बयान के बाद दूसरा पक्ष इस पर हमलावर, ये भी सुन लीजिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि हमारी भी इच्छा है कि जो औरंगजेब ने छत्रपति धर्मवीर संभाजी राजे की क्रूर हत्या की और मराठों के ऊपर हमला किया, मराठों को धर्मांतर करने के लिए फोर्स किया, ऐसे औरंगजेब का कोई भी निशाना महाराष्ट्र में न रहे, ये तो हमारी भूमिका ही है। औरंगजेब की बात कर एक तरफ हम छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारधारा के साथ चलते हैं, ऐसा कहानी आप बताते हो, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारधारा आपकी है ही नहीं। आपकी विचारधारा किसके साथ जुड़ती है उसका मैं उल्लेख नहीं करूंगा यहाँ पर। आप शिवाजी महाराज के विचारधारा से तो चल ही नहीं रहे। तो इतिहास में जाने से पहले
आज जो स्थिति बनी है महाराष्ट्र में, आप मुख्यमंत्री हो, उसके ऊपर ध्यान दो। मुझे वो कोई गलत मांग नहीं है। मेरा कहना ऐसा है, ये जो मांग है उसके बारे में सरकार ने सोचना चाहिए कि जिस औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे हमारे राजा को तकलीफ दिया, उसके बाद संभाजी महाराज छत्रपति, उनका क्या हाल किया वही आपने देखा है। उसके बारे में हिंदुओं की और मराठी लोगों की भावना वैसी है, इसलिए हटाना चाहिए।